एक दो घंटा पहले जो है यहाँ पर काफी बवाल हो रहा था। काची को लेकर बवाल हो रहा था ये पता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है कि 14 लाख रुपए का हेरा फेरी का मामला है। हमारे साथ पूजा समिति के लोग हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला। ये 14 लाख रुपए का आगमन का लेन ये है। क्या है ना कि जस्ट अभी हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ था, पहाड़ी मंदिर विकास समिति का जो ऑडिट होता है, तो उस ऑडिट में जो है ना 14 लाख रुपए का ऐसा डिटेल्स आया जिसका कोई हमारे पास ऑडिटर ने बताया इसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ। ना कोई वाउचर्स उपलब्ध है। हाँ। और वो 14 लाख रुपए में कुछ अमाउंट ऐसे है ना जो अमाउंट जो उस समय के जो न्यास समिति के द्वारा गठित समिति थी, उनके जो उस समय तत्कालीन सचिव थे, उसके पर्सनल अकाउंट में वो पैसे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो हमारा बस उनके खुद के साइन के थ्रू, राकेश सिन्हा जी के खुद के साइन के थ्रू वो पैसे ट्रांसफर हुए। तो बस हमारा सवाल था मीडिया के माध्यम से या हमने प्रेस के माध्यम से बोला कि भाई कहाँ पैसा गए हैं, इसका हम लोग इसके लिए पत्राचार भी किए हैं उनको, न्याय समिति को और जो पुराने समिति के थे, ये जो पैसा का गया है कहाँ गया है, इसका आप मेरे को डिटेल्स बता दीजिए। बस यही हमारा मामला। देखिए, जब तक कोई भी अमाउंट है अगर डेबिट हुआ है, सबसे पहला नंबर तो हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि कंपनी और इंडिविजुअल अलग अलग पर्सन है। मैं किसी कंपनी का अगर ये ट्रस्टी हूँ तो मैं ही अपने अकाउंट में अगर ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट में मैं ले रहा हूँ तो ये खुद में एक क्वेश्चन उत्पन्न करता है। तो हमारा कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है, हम लोग तो बस क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ जो लोग नारे भी लगाए थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, तो उनका भी यही डिमांड था कि आप भैया हिसाब दीजिए, ये नहीं बोले कि आप ले गए, हिसाब दीजिए कि भाई पैसा कहाँ गया। क्योंकि कुछ भी अगर मतलब क्या बोले नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल का जवाब देना जो है जिनकी जिम्मेदारी उनकी होगी, जिस समय उनकी जिम्मेदारी थी उस समय। उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग आगमन किए हैं, आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए, जो आरोप लगे हैं ना, हमारे जो माननीय बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने आरोप लगाया है, तो वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा वो करेंगे। वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत वरिष्ठ और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। और जो पैसे का वो लगा रहे हैं ना, वो लगाए हैं कि करोड़ों का कबाड़ी बिक गया। करोड़ रुपया का पहले उनको पता करना चाहिए करोड़ रुपया का लोहा आया भी था कि नहीं आया था। पर जो झंडा लगा हुआ है ना, उसका कबाड़ बचा हुआ था। पूरे झंडा का कॉस्ट 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया जो लोहा आया हुआ था। मतलब कुछ भी अनर्गल आरोप लगा देना बिना किसी तथ्यों के। तो एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है और मन में भी मेरा चल रहा है। मंदिर परिसर में दान बहुत कोई करते हैं, अच्छा खासा दान। हाँ, ठीक है। वाकई में पैसा लोग या जनता जो है देती है, यहाँ पूछेगी आप लोगों से, सवाल करेगी। आखिर मंदिर परिसर में इतना पैसा आता है, कुछ काम धाम नहीं होता, तो पैसा गया तो गया कहाँ? ये सवाल तो जनता क्या है ना कि काम तो दिखता है, मतलब ऐसा है ना काम दिखता है। अभी आप देख रहे हैं सीढ़ी पर नया निर्माण, आप देख रहे हैं पुजारियों को सैलरी जाता है, हर तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है। दोस्तों, हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, पहाड़ी मंदिर जो है ना पहाड़ के ऊपर टिका हुआ है। तो पहाड़ के ऊपर जब कुछ रहता है ना, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बकायदा एक सर्वे करवाना पड़ता है। तो हम लोग के माननीय उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बीआईटी मिश्रा को अपॉइंट करके एक सर्वे करवाया गया था। तो वो जो बीआईटी मिश्रा का रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुका है। तो जैसे उस सर्वे के आधार पे हम लोग आगे का काम करेंगे। देखिए, अभी क्या है ना कि हम लोगों ने झंडा लगाया था उस समय, तो झंडा लगाने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहाड़ी को प्रॉब्लम आया था। तो अब हम लोग क्या है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हेवी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो पहाड़ी मंदिर के ऊपर लोड हो। तो हम लोग का क्या है ना कि पूरा 100% जो है एक जो रिपोर्ट आ जाता है बीआईटी मिश्रा एक बहुत ही रिपोर्टेड संस्था है, उसका जो रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद ही हम लोग कोई भी आगे का काम करें। और जो मंदिर में जो भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित जिला प्रशासन की निगरानी में, जिला प्रशासन के कंट्रोल में। दूसरा नंबर, आप लोग सबको को पता है और हम आप लोग के माध्यम से आम जनता को बताना भी चाहते हैं कि जो भी हमारा पैसा पहाड़ी मंदिर में चंदा आता है, हम लोग का दायित्व इतना ही है कि दान पात्र खुलता है तो हम लोग आम भक्तों के साथ मिलकर बस दान गिनते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के निगरानी में मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है, उनके निगरानी में बकायदा बैंक में जमा होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश में नहीं होता है, 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर कोई भी खर्च होता है तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होता है। और जिला प्रशासन से बेहतर मंदिर को कोई नहीं संभाल सकता है, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, कोई नहीं संभाल सकता। तो हमारा जो मंदिर ट्रस्ट ऑलरेडी जिला प्रशासन के अंडर में है। हमारे जो 11 सदस्यीय प्रबंधन समिति है उसमें 7 लोग जो रांची के वरिष्ठ जिला पदाधिकारी है, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सीनियर एसपी साहब, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीसीएलआर, अनुमंडल पर ये सदर सीओ, ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं। तो इनसे बेहतर कौन पहाड़ी मंदिर को संभालेगा? कोई राजनीतिक दल के नेता संभाल सकते हैं? ये मीडिया को खुद पूछना चाहिए उनसे।
कि आपको लगता है क्या कोई राजनीतिक दल के नेता है ना पहाड़ी मंदिर को जो है ना जिला प्रशासन से अच्छा संभाल सकते हैं? हम लोग सिर्फ उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं जिला प्रशासन के। हम लोग का इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, 2 डिसीजन लेते हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिया था, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, क्या ऐसा चीज हो गई थी कि मंदिर परिसर में थोड़ा देर में एकदम अफरा तफरी मची थी? देखिए, जबरदस्ती पहला चीज है कि हम लोग पिछला साल जो भी हम लोग केस किए थे उस केस को हम लोग जीत चुके थे उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। और वो नोटिस हाई कोर्ट को गया था, हाई कोर्ट से उनको गया था न्यास बोर्ड को, और जब न्यास बोर्ड को नोटिस गया था तो वो लोग 1 साल रहने के बाद फिर उन्हें हटाया गया था झारखंड न्यास बोर्ड के द्वारा। तो आज फिर वो जबरदस्ती हर महीना जो भी लोग नोटिस देते उसका जवाब बाकायदा एसडीओ के सर के थ्रू दिया जाता है, और जो भी नोटिस उनको दिया जाता है उनका जवाब उनको मिलता है और हर बार मिलते आया है। और वो जबरदस्ती इस बार फिर एक नया कमेटी गठन करते हैं, उसमें सारे राजनीतिक दल को भर दिए गए हैं, और जो भी अध्यक्ष बनाते हैं उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को बना दिया गया है ताकि उनपे और हस्तक्षेप ना लगे। और जो सचिव पिछले बार थे फिर वही सचिव हैं जिन्होंने अच्छा खासा रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर खुद भी किया है, प्लस सचिव के रहते हुए भी 13.5-14 लाख रुपए का घोटाला किया गया मंदिर के थ्रू, और वो सारे सेविंग अकाउंट पहले घोटाला हुआ था 2023 का बात है ये। 1 साल उन्होंने रहा है, उनका कम कार्यकाल चला था, उसमें बहुत सारे ऐसे उस टाइम आप लोग के माध्यम से या जनता के माध्यम से सवाल नहीं उठी? अगर उठी तो वो सब कहाँ गया? देखिए, सवाल हम लोग जितना बार पूछे हैं उस सवाल का कभी हम लोग को जवाब नहीं मिला, और उस सवाल का जवाब नहीं मिलने के कारण ही उन्होंने फिर से नया कमेटी गठन कर लिया। कुछ मेंबर सेम रहे, कुछ और नए पदाधिकारी को जोड़ लिया गया, ठीक है, वो चीज हुआ। और जब उनका कार्यकाल चल रहा था उसमें बहुत सारे अनगिनत घोटाले भी हुए हैं। जो ये काउंटेड पैसा है जो अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, जो कैश मान लीजिए जो आज के डेट में अगर हम लोग पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो एसडीओ और डीसी के थ्रू चल रहा है उसमें अगर हम लोग दान पेटी खोल रहे हैं तो मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है तभी खोलते हैं। बट आज के डेट में जब ये लोग नियुक्त हुए थे तो ये लोग अपने मनमानी के बिना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना किसी मजिस्ट्रेट के उन्होंने दान पेटी खोला, और वो दान पेटी का रकम आपस में गिन रहे हैं या घर ले जाके गिन रहे हैं वो कोई नहीं जानता। वो ऑफिस बंद करके हो रहा था, उसमें कैश में कितना घोटाला हुआ आप लोग के सवाल नहीं उठाए? नहीं, हम लोग देखिए हम लोग कानूनी तौर से हम लोग सवाल उठा रहे हैं, जो भी हम लोग सवाल उठाए उसका आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। विरोध प्रदर्शन नहीं देखे? विरोध प्रदर्शन हम लोग बहुत किए हैं, पिछले 2 साल पहले हम लोग बहुत विरोध प्रदर्शन किया, और अभी पिछला 1 हफ्ता से हम लोग यही कर रहे हैं, और इसका ऑडिट अभी कुछ दिनों पहले आया। मैं इसका बताता हूं, जैसे क्या है ना कि हम लोग क्या है ना कि कोई भी हम लोग काम नहीं करेंगे जो कि है ना इलीगल हो। जैसे हम लोग को सवाल उठाना भी है तो सबसे पहले हम ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट एक बार आ जाए उसके बाद हम लोग कुछ बोले। हमारा ऑडिट जस्ट कंप्लीट हुआ, आया, क्यों देखिए क्या है ना कि किसी के ऊपर आरोप लगा के भाग जाना हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हमारे पास जब पूरा कंप्लीट एविडेंस आ गया, हमारे पास पूरा ऑडिट रिपोर्ट आ गया, उसके बाद ही हम लोग एक शब्द बोले। बिना ऑडिट रिपोर्ट का हम क्या किसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे? जैसे ये बताएं कि वो लोग दान पात्र का, तो वो कल हम लोग को ये बात पता चला, हमारी अकाउंटेंट बताई कि सर ऐसा हुआ था कि कुछ पैसा जो दान का कंप्लीटली काउंट हुआ था तो वो ले गए, उसमें 32,000 रुपया जो है उस समय के तत्कालीन सचिव राकेश सिन्हा जी, ये हमारे अकाउंटेंट ने बोला, आप अकाउंटेंट से भी हमारा आप ले लीजिएगा भाई, वो बोले कि सर 32,000 रुपया कम डिपोजिट का है। भाई मंदिर का पैसा आप घर ले जा रहे हैं, और मंदिर का पैसा के साथ साथ वो दान का पैसा, आप जैसे हर एक हिंदू का आस्था का पैसा है, 1-1 रुपया जोड़ के उसको आज के डेट में मान लीजिए फंड में हम लोग के 5 करोड़ तो निशाना उनका पैसा है, मंदिर का डेवलपमेंट नहीं है। और आज अभी जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ऑलरेडी पर्यटन विभाग के द्वारा पिछला 1 साल पहले पर्यटन विभाग के द्वारा उसका कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। उसमें भी उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये सीढ़ी हम लोगों ने बदलाया, मंदिर के फंड से बदला, बट ये उनको पता ही नहीं। कैची को लेकर जो है आज पहाड़ी मंदिर में विवाद खड़ी हो गई। विवाद ऐसा थी जबरदस्त, दोनों आमने सामने थे, लड़ाई विचारधारा की थी, हाथापाई हम लोगों ने नहीं होने दिया, काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू आपस में लड़ जाए, भी मंदिर ऐसे पवित्र स्थल है। लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई मंदिर संघर्ष समिति की है, लड़ाई मंदिर के अस्तित्व की है, लड़ाई चोरों से बचाव करने की है, लड़ाई आपसी भाईचारा बना रहे, हिंदू आपस में नहीं लड़े, इसकी है। और हमारा विषय था कि जब हाईकोर्ट में विषय गया हुआ है कि मंदिर का संचालन कौन करेगा, तब आपस में विवाद करके क्या लाभ? हाईकोर्ट के जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग निर्णय जो है वो सिरमौरे रहेगा। क्या कहेंगे, कैची को लेकर विवाद हुई थी? विवाद हो गया था कि हम लोगों ने प्रश्न पूछा, उनके पास संभवतः उत्तर नहीं था। हमने प्रश्न पूछा कि 14 लाख रुपए का जो हिसाब है उसका आप लोग हिसाब क्यों नहीं देते? जो पर्सनल अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते?
तो उसका हिसाब न दे करके आपसी विवाद करने का प्रयास किया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन सब लोगों ने मिल करके, दोनों तरफ के जो प्रमुख लोग थे उन लोगों ने मिल करके विवाद को सुलझा लिया, आपस में हम लोग कोई नहीं लड़े। किस पर 14 लाख रुपए का देखिए allegation लगा? सारा विषय जो है वो कमेटी के पास आपका पेपर है, आपको मिल जाएगा पेपर, आप उनसे जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, सभी अधिकारी वहां सामने अभी बैठे हुए हैं। राकेश जी, आपके ऊपर जो है काफी गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, क्या चीज का आरोप लगा है? देखिए ये लोग हैं कौन? मंदिर समिति में अध्यक्ष रांची के उपायुक्त हैं और सचिव रांची के एसडीओ हैं। ये लोग भाड़े के लोग हैं, ये लोग मंदिर से अपना दुकान चलाते हैं। करोड़ों रुपया का लोहा इन लोगों ने मंदिर का बेचा है। जांच होगी और जांच के डर से ये लोग चिल्ला रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमने डीसी को भी पत्र लिखा था, एसडीओ को भी हमने पत्र दिया था कि आप आकर के चार्ज दें, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन न तो डीसी साहब आए, न तो एसडीओ साहब आए। और इस मंदिर परिसर में जो आज मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लगा, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगा, तो इस सारे प्रकरण में मुख्यमंत्री कहाँ है? इसका यह मतलब है कि उपायुक्त महोदय, एसडीओ साहब, जिस कमेटी में अध्यक्ष और सचिव है, उस मंदिर परिसर में अगर मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लग रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता और गंभीर विषय है और तमाम लोगों के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। मंदिर की मर्यादा, मंदिर की पवित्रता किसी भी सूरत में भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। क्या वजह था कि आपके पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा? इसलिए एलिगेशन लगा, हमने तो सबूत दिया है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ राजेश गरोदिया के आवेदन पर। हु इज राजेश गरोदिया? कौन है यह राजेश गरोदिया जिसके आवेदन पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत हुआ? और उसमें ये 3 सदस्यीय कमेटी बना और उसमें ये मंदिर का लोहा बिना विज्ञापन निकाले, बिना उसका वैल्यूएशन किए मंदिर का करोड़ों रुपया का लोहा बेच दिया गया। क्यों बेचा गया? तो इन भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए ये लोग इस प्रकार का इल्जाम लगा रहे हैं। और हमने एफआईआर भी किया है सुनील माथुर पर और मुकेश अग्रवाल पर कि मंदिर का ऑफिस का ताला तोड़ करके इन लोगों ने आय व्यय का तमाम संबंधित कागजात ये लोग लेके गए। सूर्यनगर थाना में एफआईआर है। अभी भी पहाड़ी मंदिर में काफी जो है पुजारी लोग जो आते हैं, काफी आती रहता है, वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो सब जांच होगी ना। अब नई कमेटी आई है ना, अब नई कमेटी एक एक चीजों पर ध्यान देगी ना, बारीकी से ध्यान देगी कि कितना पैसा का आय हुआ 18 महीनों में, कितना पैसा अकाउंट में गया, तमाम चीज हम लोग देखें। हम बोल रहे हैं सर, सब हिंदू मुसलमान ये है वो है कि लड़ाई कर रहा है। पहले अच्छा इंसान के लोग बने सर, उसके बाद हिंदू मुसलमान बोलेगा पैसा ये हुआ, चंदा ये हुआ। अच्छा पैसा चंदा होता है, सही काम नहीं यूज करिए भैया। अच्छा कोई गरीब को खाना खिलाई, कोई जगह भंडारा को गौसभा में लगाइए, अच्छा चीज में उपयोग करिए। अब लोग वो लूट लिया, वो ले लिया, वो ले लेकर काहे लड़ रहे हैं सर आप लोग? सर देखिए भगवान कितना मुश्किल से इंसान जन्म देकर धरती पर भेजे हैं सर, अच्छा कर्म करने के लिए, हर इंसान हर जीव जंतु से प्यार मोहब्बत से रहने के लिए। यहाँ लड़ाई झगड़ा मार काट करके नहीं भेजे हैं सर, समझे ना सर। लेकिन इंसान समझ नहीं पा रहा है, दुनिया में बस लूट मचल है। पैसा, हर चीज पैसा नहीं होता है सर। इस सांस के पीछे सांस है चल रहा है, बहुत कीमती है सर। धन दौलत कुछ नहीं है सर। आदमी सोचता है कि मेरा धन है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ आदमी लेके नहीं जाएगा सर, समझे ना। इसलिए अच्छा सही कर्म करना चाहिए। हर जीव जंतु, हर इंसान प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई धर्म का रहो, सब इंसान है, सबका पर एक चीज है, सबका खून काटी के एक ही निकलेगा सर। दूसरा जात से दूसरा जात लड़ने से कोई फायदा नहीं।